पड़ोसी को बोलो तैयार हो जा परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए और जीवित होने के लिए। हालेलुया। कितने जन खुश हैं? खुदा आपको सदा खुश रखे। आमीन। पहले मुझे बताओ कौन कौन बुधवार आता है चर्च में, रोजा रखता है जो? ठीक है, बहुत थोड़े जने हैं जो चर्च में आते हैं बुधवार फास्टिंग मीटिंग में। क्यों? क्या आपको रोजा रखना पसंद नहीं है? इसको थोड़ा कम करो, रिपीट को साथ। क्या आपको रोजा रखना पसंद नहीं है? पसंद है, फिर क्यों नहीं रखते रोजा? हालेलुया। बहुत कम लोग आते हैं रोजा जब रोजा होता है। ऐसा नहीं करना। मेरे साथ एक वचन खोलेंगे, यूहन्ना 15:5। यूहन्ना 15:5 अपनी बाइबल्स को खोलेंगे। यूहन्ना 15:5। अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन, क्योंकि सुनना विश्वास को पैदा करेगा और विश्वास तुझे बढ़ाएगा। यूहन्ना 15:5 पढ़े। यूहन्ना 15:5। यूहन्ना 15:5 बोलो बोलो, मैं बोल दूंगा। अंगूर दी बेल मैं हाँ, यस ਤੁਸੀਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਹੋ, यस ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ यस ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੋਹੀ ਬਹੁਤਾ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। यस ਕਿਉਂ आगे ਜੋ ਮੈਥੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। यस। तारीफ करें इस वचन के लिए। बाइबल कहती है मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर ने क्या कहा? मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। अभी ध्यान से सुनना। खुदावन ने मुझे एक वचन दिया, आज अपने लोगों को एक सोच, एक मन, एक बात बता के आ कि ये मेरे लोग मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। चाहे इनके पास पैसा है, चाहे इनके बच्चे कमा रहे हैं, चाहे इनकी लाइफ में ब्लेसिंग है, चाहे कुछ भी इनकी लाइफ में आए हैं, आ रहा है, बट अगर ये मेरे साथ वफादार नहीं है, अगर मैं इनमें नहीं हूं, तो ये मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। समझ आ रही मेरी बात को? आपको ध्यान से सुनना है 5-10 मिनट जो मैं बोलूंगा। पहले परमेश्वर की तारीफ करें जोर से एक बात के लिए कि पिछले शुक्रवार शायद खुदा की मर्जी थी, क्योंकि हम अपने आत्मिक पिता के चर्च में थे, तो वहां पर हमारी गवाही हुई है, तो लाखों लोग उस टेस्टिमनी को सुनेंगे आने वाले समय में। तारीफ करें परमेश्वर की। तो इस बार जो मैं आपको वचन देने के लिए आया हूं वो ये है, हमेशा परमेश्वर को प्रथम स्थान देना। क्या करना? हमेशा परमेश्वर को प्रथम स्थान देना। ध्यान से सुनना। जो हमारे चर्च के वॉलंटियर हैं, जिसका नाम अभी वो परमेश्वर ने उन्हें बेटे के साथ ब्लेस किया, तारीफ करें पहले जोर से। दोनों बेटियों के बाद आज के दिन ही उनके बेटा हुआ है। तो जो वॉलंटियर हमारे थे, जब वो शुरू से चर्च आते थे, मैंने एक चीज उस बंदे के अंदर देखी। जब उनकी गवाही होगी बाद में हम सुनेंगे, जब वो अगली बार आएंगे। मैंने उस बंदे के अंदर एक चीज देखी थी, आज मुझे याद आ रही थी कि खुदा तूने इसकी शर्मिंदगी को क्यों खत्म किया। वो बंदा हमेशा परमेश्वर को प्रथम स्थान देता था। हालेलुया। मुझे उसे बोलना नहीं पड़ता था कि तू सेवा में आ, वो मेरे पास आता था, मेरे लिए सेवा क्या है। समझ आ रही है मेरी बात? मैंने कहा मुझे ऐसा नहीं बोलना पड़ता था कि तुझे ये सेवा करनी, तुझे वो सेवा करनी है। वो खुद मेरे पास आता था कि पास्टर जी मुझे बताओ, मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि क्या सेवा करनी है, ये क्या करना है, वो क्या करना है, ऐसा कैसे करना है। और परमेश्वर ने उसकी शर्मिंदगी को खत्म किया। हालेलुया। यदि हम प्रभु को प्रथम स्थान देंगे, यदि हम परमेश्वर के वचन को प्रथम स्थान देंगे, यदि हम बाइबल को प्रथम स्थान देंगे, यदि हम रोजों को प्रथम स्थान देंगे, तो हमारी जिंदगी से शर्मिंदगी खत्म होगी। हालेलुया। समझ आ रही मेरी बात? हमारा प्रथम स्थान किसी और को है, हमारा प्रथम स्थान किसी और को है, इसलिए हमारी जिंदगी में ब्लेसिंग की कमी है। समझ आ रही मेरी बात? परमेश्वर ने कहा मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। चाहे हमारी जिंदगी में बहुत सारी ब्लेसिंग्स है, हमारी जिंदगी में कुछ भी चल रहा है, हमारी जिंदगी में कोई भी आशीष है, कोई भी चीज है, बट अगर हमारी जिंदगी में खुदा की उपस्थिति नहीं है, हमारी जिंदगी किसी काम की नहीं है। समझ रहे मेरी बात को? हमारी जिंदगी किसी भी काम की नहीं है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। आपको पता है, जब हम खुदा के साथ वफादार नहीं होते, हमारी जिंदगी में बेचैनी रहती सदा।
समझने मेरी बात। बंदा बेचैन रहता है, टूटा रहता है, बिखरा रहता है, उसके पास सब कुछ होता है, उसके पास खाने के लिए भी होता है, लोग भी वही होते हैं, सब कुछ उसके पास होता है, पर अंदर से वो टूटा रहता है, अंदर से वो बेचैन रहता है और उसे ये समझ नहीं आ रही मेरी बेचैनी का कारण यही है कि मैंने अपने परमेश्वर को छोड़ दिया है। हालेलुया, मैंने अपने परमेश्वर को छोड़ दिया है, मैंने अपने खुदा को छोड़ दिया है। कोई बंदा एग्जाम्पल दे रहा था कि जो हाथ में डालने वाले ग्लव्स होते हैं वो हाथ में ही अच्छे लगते हैं। हालेलुया, अगर हम उन्हें ऐसे रख दें, डाइस पे रख दें, क्या वो इस्तेमाल होने के योग्य है? नहीं, वो हाथ में डलेंगे तो इस्तेमाल होंगे। अगर आप परमेश्वर के हाथों में नहीं रहेंगे तो आप इस्तेमाल नहीं हो सकते, आप एक कचरे के बराबर हैं। हालेलुया, आप एक बेकार इंसान है अपनी जिंदगी में अगर आपकी जिंदगी में परमेश्वर की प्रेजेंस की कोई वैल्यू नहीं है। मेरी बात को समझ रहे हैं आप जो मैं बोल रहा हूं? अगर आपकी जिंदगी में खुदा की उपस्थिति की कोई वैल्यू नहीं है, कैसे? सुबह उठते ही हम सुबह उठते पहले दूसरे संसारी काम करते हैं, सुबह उठते ही हम दुनिया के कामों को देखते हैं। यदि हम सुबह उठते 5 मिनट ही खुदा का थैंक्स कर ले, खुदा ये देखेगा कि मेरी बंदी, मेरी बच्ची के अंदर मेरे लिए कुछ है। समझ आ रही है मेरी बात? ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। आपको पता है पाप का इंग्लिश में मतलब है सिन। क्या है मतलब उसका? सिन। अगर हमें पता चल जाए पाप हमारी जिंदगी से क्या क्या खत्म कर देगा, हम कभी पाप नहीं करेंगे। हालेलुया। पहली बात, जिस बंदे के अंदर पाप होगा वो कभी खुश नहीं रहेगा। समझ लेना मेरी बात को, वो हमेशा दुखी, निराश, परेशान, चिंता में रहेगा, क्योंकि उसकी लाइफ में क्या है? पाप काम कर रहा है, पाप की ताकत काम कर रही है और वो अपने परमेश्वर के साथ वफादार नहीं है। दूसरी बात, जिसकी जिंदगी में पाप होगा वो अंदर से हमेशा टूटा रहेगा। हालेलुया। क्या रहेगा वो? बोलो, टूटा रहेगा। वो टूटा रहेगा, वो बेचैन रहेगा, वो खाली रहेगा, क्योंकि उसकी जिंदगी में परमेश्वर की कोई वैल्यू नहीं है। एक वचन को मैं पढ़ूंगा, पौलुस रसूल का वचन है, मेरे साथ खोलेंगे, आप सुनेंगे ध्यान से, बहुत ही आत्मिक वचन है। उसमें उसने एक बहुत ही प्यार से आत्मा में एक वचन लिखा, 2 कुरिन्थिया 4 उसकी 16 में लिखा, पढ़ेंगे 2 कुरिन्थिया 4 उसकी 16 में क्या लिखा? उसमें लिखा, चाहे मैं बाहर से खत्म होता जा रहा हूं पर अंदर से मैं दिन ब दिन नया होता जा रहा हूं। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। उसने कहा, चाहे मैं बाहर से खत्म होता जा रहा हूं पर मैं अंदर से नया होता जा रहा हूं। इसका मतलब क्या है? पौलुस के कहने का मतलब यह है कि जब हम मसीह में चलते हैं तो हम कमजोर तो दिखने लगते हैं। जब हम रोजे रखते, लोग बोलते हैं ना, यार रोजे रख की बांध चुका मैं तो। हालेलुया। अभी आपको पता, मेरे को बाल दाढ़ी कटा नहीं रहा, टाइम नहीं है मेरे पास इतना। मैं मतलब लोग कहते हैं कि, समझो मेरी बात को, कि हम जब संसार के लिए मर ही गए हैं तो किसको कुछ दिखाना? समझ आ रही मेरी बात? पौलुस ने कहा, मैं अपने आप के लिए मर चुका हूं और ऊपर से मैं खत्म होता जा रहा हूं। लोगों को लग रहा है कमजोर हो चुका है, निर्बल हो चुका है, पर मैं अंदर से सामर्थी होता जा रहा हूं। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। आपको पता है जो लोग बुधवार फास्ट करते हैं वो दूसरे लोगों से ज्यादा सामर्थी है। मेरी बात को ध्यान से सुन लेना। जो तो रोजा नहीं ना रखता वो कभी सामर्थी बन नहीं सकता। 7 दिन खाई जाना, खाई जाना, खाई जाना। तुम क्या सामर्थी बनोगे? तुम्हारे अंदर कौन सी पावर आएगी? और जो मैं तो कहता हूं हफ्ते में 3 रोजे रखो, 2 रोजे रखो। जितना तुम शरीर को तोड़ोगे स्वर्ग से उतनी आग तुम्हारे ऊपर आएगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। समझ आ रही मेरी बात? जितना तुम अपने आप को तोड़ोगे, जितना तुम अपने आप को प्रार्थना में दोगे, जितना तुम अपने आप को खुदा की उपस्थिति में दोगे, क्योंकि वचन कहता है उससे अलग होकर हम कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। समझ आ रही मेरी बात? मेरी एक आदत है, मैं कभी किसी को झूठी भविष्यवाणी नहीं देता। मेरी बात समझ है? कभी किसी को नहीं बोल देना, बहन जी तेरे पीछे आ चीज लगी हुई है, तू ना आ काम कर। मेरी एक आदत है। खुदा ने मुझे शुरू से एक बात बोली कि खुदा ने मुझे कहा जो बोलना है सत्य के लिए बोलना है। हालेलुया। जब हमारा वॉलंटियर की वाइफ प्रेग्नेंट थी तो उसने मुझे बोला बेटा होगा कि बेटी होगी। मैंने कहा मुझे खुदा अगवाही नहीं कर रहा, मैं कुछ नहीं बोल सकता, बट मैं एक चीज जरूर बोलूंगा, अगर तू ईमानदार है तुझे खुदा ब्लेस करेगा। हालेलुया।
अगर तू ईमानदार है तुझे खुदा ब्लेस करेगा, आशीषित करेगा। और हैरानगी वाली बात है, आपको पता है जिस दिन उस बेटी ने बपतिस्मा लिया था 2 दिन के बाद वो प्रेग्नेंट थी। बड़ी लंबी स्टोरी है, मैं नहीं बोलना चाहता। पहले जो जो उनकी जिंदगी में हुआ आप सुनेंगे, आप हैरान हो जाएंगे। हालेलुया। बट एक कारण, वो परमेश्वर की सेवा के साथ वफादार था। एक कारण, मेरी प्रार्थना तो ठीक थी, बट उसकी जो सेवा, उसकी जो मेहनत, उसका जो बलिदान, उसका जो प्रभु के लिए समर्पित करना, परमेश्वर ने उसको देखा और ब्लेस किया यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मेरी प्रार्थना आपको ब्लेस करेगी, बट आपका जो परमेश्वर के आगे समर्पण, आपका जो परमेश्वर के साथ वफादार चलना, आपका जो परमेश्वर की बात को सुनना, वो आपको ज्यादा ब्लेस करेगा। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे मेरी बात को? परमेश्वर के दास की आवाज को सुनो, सुनो, परमेश्वर के दास की आवाज को सुनो। जो वो कह रहे हैं उसके, अपने परमेश्वर के साथ वफादार रहो। हालेलुया। अपने परमेश्वर के साथ वफादार रहो, उसकी आवाज को सुनो। हर वक्त स्कूल में, घर में उसको प्रथम स्थान दो। ऊपर से तो तुम खत्म होते जाओगे, आपके स्टूडेंट, आपकी फ्रेंड्स आपको बुलाएंगे नहीं। आपको पता है जब मैं स्कूल में पढ़ता था मुझे कोई बुलाता नहीं था, क्योंकि मेरे अंदर से सिर्फ वचन निकलता था और लोग कहते थे ये बोर करता है। हो सकता है लोगों की नजर में आप निकम्मे ठहरो, लोगों की नजर में आप कमजोर ठहरो, पर मैंने कहा परमेश्वर आपको बढ़ाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और आपको ये पता है कि आप खुदा के साथ कितने वफादार हैं, ये आपका अंदर का विवेक जानता है। हालेलुया। ये हमारा मन जानता है कि हम अपने परमेश्वर के साथ वफादार है भी या नहीं, हम अपने परमेश्वर को प्रथम स्थान दे रहे हैं या नहीं, या हमारे अंदर ये सोच है कि हम परमेश्वर से अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। समझ आ रही मेरी बात? किस किस के अंदर ये सोच है? हाथों को उठाएं। मेरे अंदर, मैं जब से खुदा में आया एक ही सोच से चल रहा हूं, मैं अपने परमेश्वर से अलग होकर कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। समझ आ रही है? हमारे स्पिरिचुअल फादर के अंदर ये सोच है कि खुदा से अलग होकर हम कुछ नहीं कर सकते। जब आप मसीह में चलेंगे, आप पहले दिन यीशु मसीह नहीं बन जाएंगे। मेरी बात को ध्यान से सुनो। हालेलुया। हो सकता है आप 6 साल में यीशु मसीह ना बने, उसके जैसे आपके अंदर गुण ना आए, पर चलना मत छोड़ना। हालेलुया। आप गिरेंगे, आप कमजोर होंगे, शैतान आप पर हंसेगा, ये देखो गिर गई, आपके ऊपर दोष लगाएगा। वो आपको बोलेगा तू अब मसीह को छोड़ दे, तुझसे पाप हो चुका है। पर मैं आपको सच कहता हूं, बच्चा जब चलता है तो गिरता है, पर एक दिन वो भागता है। आप भागेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। आप, मैंने कहा मसीह में भागेंगे जब आप उसका पीछा करना नहीं छोड़ेंगे। जब आपसे गलती होती है, परमेश्वर के आगे जाकर माफी मांगो कि हे मेरे परमेश्वर, मैं अपने पूरे दिल को तेरे आगे खोलती हूँ, मुझे माफ कर और मुझे फिर से अपनी बेटी बना। हालेलुया। अपने परमेश्वर के सामने जाओ, अपने परमेश्वर के सामने अपने दिल को खोलो। अगर आपकी जिंदगी में कोई परेशानी चल रही है, अपने परमेश्वर के सामने जाकर अपने दिल को खोलो। आप देखेंगे आपकी परेशानी को परमेश्वर खत्म करेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैंने कहा आप पहले दिन यीशु मसीह की तरह नहीं बन जाएंगे, आप 2 साल में भी नहीं बन सकते, आपको टाइम लग सकता है, पर खुदा के सामने जाना मत छोड़ना। हालेलुया। उसकी आवाज को सुनना मत छोड़ना, प्रार्थना करनी मत छोड़ना, चर्च आना मत छोड़ना, बाइबल पढ़ना मत छोड़ना, क्योंकि 2024 में बहुत सारे लोग जो होंगे खुदा से दूर होंगे। मेरी बात को ध्यान से सुनना है आपने। आपको दिखेंगे आत्मिक, पर वो दूर हो चुके होंगे अंदर से। और इसलिए मैंने बुधवार रोजा मीटिंग शुरू की है, और अभी बुधवार मीटिंग, शुक्रवार मीटिंग और ऑनलाइन मीटिंग भी होगी मंगलवार के मंगलवार, जो लाइव लोगों के होगी। यूट्यूब में 1000 से लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हालेलुया। क्योंकि अगर शैतान अपने हथियारों को बढ़ा रहा है, आप देख रहे हैं फोन पर पहले जो नहीं था वो आ रहा है, आप देख रहे हैं पहले जो ड्रेस लोग नहीं डालते थे वो अब डाल रहे हैं, आप देख रहे हैं पहले जो पाप नहीं था अब वो पाप है। मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता, फॉरेन में क्या हो रहा है मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता। आपको क्या क्या बना दिया लोगों ने, चर्च को पवित्र स्थान नहीं रहने दिया, चर्च को होली स्थान नहीं रहने दिया, और दुनिया के कामों में लोग घुस चुके हैं। ये सब के सब वही वचन है। बाइबल कहती जब अंत का समय होगा तो नूह नबी का समा फिर से वापस आ जाएगा। हालेलुया। लोग पाप करेंगे, बुराई करेंगे, वही चीजें होनी शुरू हो जाएंगी, पर तुमने आत्मा में मजबूत रहना है। हालेलुया। क्या लिखा वचन में? रोमियो उसकी 12, उसकी 11 और 12 आयत में लिखा,
पढ़ेंगे रोमियो उसकी 12 और 11 और 12 आयत। रोमियो की 12 से लेकर 11 और 12 आयत हम पढ़ेंगे। रोमियो 12 खोलेंगे अपनी बाइबल को। जो पेन कॉपी लेके आते हैं वो सबसे अच्छे इंसान है, क्योंकि अगर आप नोट कर रहे हैं तो आप नोटिस किए जाएंगे लोगों के द्वारा। हालेलुया, ये परमेश्वर के वचन है। अगर आप वचन को नोट करते हैं ना तो खुदा आपको नोटिस करने वाला बनाएगा। हालेलुया। क्या लिखा? रोमियो उसकी 12 की 11, उसमें लिखा मेहनत में ढीले मत हो, मेहनत में ढीले मत हो। अपने पड़ोसी को बोलो मेहनत में ढीले मत हो, आत्मा में सरगर्म रहो और प्रभु की सेवा में लगे रहो। हालेलुया। क्या लिखा बाइबल में? मेहनत में ढीले मत हो। कौन सी मेहनत? आत्मिक मेहनत। प्रार्थना में ढीले मत हो। एक वचन पुराने नियम में यह भी लिखा कि हे मनुष्य, पहले ऐसे प्रार्थना होती थी पहले, तो परमेश्वर ने वचन लिखा, हे मनुष्य अपने ढीले घुटनों को सीधा कर कर प्रेयर कर। हालेलुया। क्या कर? अपने घुटनों को सीधा कर, मेहनत कर, क्योंकि मसीह में की मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। परमेश्वर ने क्या कहा? आत्मा में सरगर्म रहो, मतलब गर्म रहो, मजबूत रहो और सेवा में लगे रहो। हालेलुया। अपनी अपनी जिम्मेवारी समझो चर्च के प्रति, अपनी अपनी जिम्मेवारी समझो खुदावन के भवन के प्रति, अपनी अपनी जिम्मेवारी समझो कि मैं किस काम के लिए बुलाया गया हूं। समझ आ रही मेरी बात? मुश्किलें हमारी जिंदगी में आएंगी, तकलीफें हमारी जिंदगी में आएंगी, पर ये मुश्किलें हमें गिराने के लिए नहीं होती, ये मुश्किलें हमें मजबूत करने के लिए होती हैं। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो इस बात को आपने समझना है जो मैं कह रहा हूं। अपनी मेहनत को बढ़ाना है और बुधवार रोजा रखना है। रखेंगे? हाँ, वैसे सिर तो सभी हिलाते हैं पर वहां पर कोई नहीं होता। हालेलुया। बच्चे आ जाते हैं, सभी आ जाते हैं, बट मुझे ये लगता है कि लोग क्यों नहीं परमेश्वर को अपना आप दे पाते। क्या रोजा रखना मुश्किल है? अगर डॉक्टर आपको बोल दे कि दो दिन कुछ खाना नहीं है तो आप 2 के भी 3 दिन नहीं खाएंगे, डॉक्टर ने बोल लिया। हालेलुया। करेंगे ना आप ऐसा? आपको परमेश्वर बोल रहा है अपने शरीर को मुझे दो। हालेलुया। आपको परमेश्वर बोल रहा है अपने आप को समर्पित करो। आपको परमेश्वर बोल रहा है अपनी लाइफ को मुझे दो। समझ आ रही है? नहीं तो आप दिखेंगे मसीह, बोलेंगे मसीह की तरह, सब कुछ मसीह की तरह होगा, पर मसीह आपके अंदर नहीं होगा। समझ आ रही है मेरी बात? मसीह आपके अंदर नहीं होगा। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। तो आपने बुधवार रोजा रखना है और अगली मीटिंग के लिए तैयार रहना है। कौन कौन तैयार है अगली मीटिंग के लिए? 2 तारीख की मीटिंग जो स्पेशल हैंकी आत्मिक पिता के द्वारा दिया गया आप पर लगेगा। मैं चाहता हूं उस मीटिंग के लिए आप बीमारों को लेके आए। तैयार है उस मीटिंग के लिए? उस मीटिंग में वचन कम होगा और आग ज्यादा होगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। ऊंचा तो आशीष आपकी है चर्च। हालेलुया। मैं जानता हूं बहुत दिन हो चुके मेरी कलीसिया के ऊपर हाथ रखे, बट मैं वेट कर रहा हूं कि परमेश्वर जब तेरी अगुवाई हो तो मैं जो लोगों को छुओ, लोग छुटकारा पाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो मैं नहीं चाहता कि आप 2 तारीख की मीटिंग को मिस करें। बीमारों को बुलाएं, जिनको बुलाना है, जिनके बेबीज नहीं है उनको बुलाना है, जो कमजोर है, जो कुछ लोगों की लाइफ में घटी कमियां, उन्हें बुलाओ 2 तारीख की मीटिंग में, क्योंकि वो स्पेशल आत्मा से अभी मैंने वो जो दिया गया है मुझे, मैंने ऐसे ही रखा है। मैंने कहा अभी इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैंने कहा अपने कलीसिया में जाकर इस्तेमाल करूंगा। मैंने उसे टच नहीं किया, मैंने उसे पकड़ा नहीं है, मैंने ऐसे ही उसे रख दिया है। मैंने कहा मैं अपनी कलीसिया में जाकर इस्तेमाल करूंगा। मेरा बिलीव है लोग सेम नहीं रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। पर उससे पहले 2 तारीख की मीटिंग से पहले आत्मा में गर्म हो जाओ, प्रार्थना में गर्म हो जाओ। सुबह उठो और प्रेयर करो। शैतान अगर आपको गिरा चुका है तो उठ जाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। अगर आप कमजोर फील कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि मैं गिर चुका हूं, परमेश्वर आपको खड़ा करेगा और बढ़ाएगा यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। शैतान का सबसे बड़ा हथियार मैं आपको बता रहा हूं, वो आपको झूठ बोलेगा कि अब यीशु तुझसे प्यार नहीं करता। पर मैं बाइबल के बीच में से कह देता हूं, जब पतरस यीशु मसीह के पास पतरस ने यीशु मसीह को पूछा कि मैं अपने भाई को कितनी बार माफ करूं, तो यीशु मसीह ने उसे क्या कहा? वो जितनी बार तुझसे माफी मांगे तो उतनी बार माफ कर देना। हालेलुया। तुमसे जितनी भी गलतियां होंगी परमेश्वर माफ करेगा।
अपना बेटा बनाएगा, अपने लहू में तुम्हें छुपाएगा, पर परमेश्वर का पीछा करना मत छोड़ना। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ये जानता है कि मेरा बेटा पहले दिन मेरी तरह नहीं बन जाएगा, वो कमजोर है, वो इंसान है, पर परमेश्वर ये चाहता है कि मेरा बेटा मेरा पीछा करना ना छोड़े। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। तो 2 तारीख की मीटिंग के लिए तैयार रहना, क्योंकि परमेश्वर कुछ बड़ा करना चाहता है और मैं नहीं चाहता कोई भी मिस करे उस मीटिंग को। आपने पूरी तरीके से मेहनत में आना है, प्रार्थना में आना है, ताकि जब वो मसा किया हुआ हैंकी आपके सिरों पर आए, आपकी बीमारियां, आपकी लाइफ सेम ना रहे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। अरे मैं एक बात सोचता था, परमेश्वर तू लोगों को कितना ब्लेस करना चाहता है, पर लोग ब्लेस क्यों नहीं हो पाते? पता है क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि लोगों का शरीर बहुत ज्यादा एक्टिव है। क्या है? शरीर एक्टिव है। 10 घंटे सोते हैं, 12 घंटे सोते हैं। 10-12 घंटे सोने वाला व्यक्ति यीशु मसीह से क्या लेगा? मुझे बताओ। हालेलुया। आपको पता है दाऊद 4 बजे उठकर परमेश्वर की महिमा करता था। यदि आपका शरीर आपके कंट्रोल में नहीं है, यदि आपकी आंखें आपके कंट्रोल में नहीं है, यदि आपके हाथ आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आप कुछ भी खुदा से नहीं ले सकते। हालेलुया। मैंने कहा अपनी लाइफ को पहले कंट्रोल में लेके आओ। समझ आ रही मेरी बात? कि ये जो हाथ इधर उधर जाते हैं इसे कंट्रोल में करो, ये जो आंखें इधर उधर जा रही है इसे कंट्रोल में करो, ये जो मन इधर उधर जा रहा है इससे कंट्रोल में करो। फिर प्रभु के सामने जाओ और प्रभु को बोलो मुझे ब्लेस करो। हालेलुया। ऊपर ऊपर से ब्लेसिंग मत मांगो कि दिल किसे होर ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੰਗ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਕੋ ਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੰਗ ਕਿਦ ਕੋ ਰਹੇ ਆ? खुदा दे ਕੋਲ। ਆਪਾਂ परमेश्वर ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? झूठ बोल रहे हैं। हालेलुया। समझ आ रही मेरी बात? मांग हम खुदा से रहे हैं और दिल कहीं और है। दिल कहाँ है? इंस्टाग्राम में। हाय भैन नवी रील बनी, आजा बनाइए। हालेलुया। नवा गाना है ही यह चीज। हम सब चीजें दुनिया के चीजों को करना, दुनिया को भी खुश करना चाहते हैं और परमेश्वर को भी। पापा जी बोल रहे थे मेंटरशिप मीटिंग में, हमारे लोग ऐसे हैं कि ये बोले खुदा को भी बोले चल खुदा शैतान ना भी प्यार कर ला, उन्होंने भी माफ कर ले। हालेलुया। बल्कि ये कभी हो नहीं सकता कि उजाले का हनेरे के साथ कोई भी मेल नहीं है। हम चाहे तो हम शैतान को भी साथ कर ले अटैच कि प्रभु तू ते दयालु है, इन्हों भी माफ कर दे। हालेलुया। बट पाप और पवित्रताई में कोई भी मैच नहीं हो सकता। ये दोनों डिफरेंट है। अगर तुम पाप करोगे तो शैतान के गुलाम बनोगे, अगर तुम पवित्रताई में रहोगे तो जिस काम पे तुम हाथ डालोगे वो काम सफल होगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। मैंने कहा तुम होंगे जो हजारों में से चुने जाओगे। 1800 पास्टर थे जिनमें से मेरी टेस्टमनी चुनी गई। 1800 पास्टर, तारीफ करे परमेश्वर की। मैंने कहा वो तुम होंगे जो चुने जाओगे बड़े कामों के लिए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तुम होंगे जो बड़े काम करोगे। तुम्हारी एज, तुम्हारा साइज कुछ मायने नहीं करता। बाइबल कहती यूसुफ जिस काम में हाथ डालता था वो काम सफल हो जाता था। क्या काम करता था वो? जो भी वो काम करता था वो सफल होता था, क्योंकि यूसुफ के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह था। और अनुग्रह कैसे आता है? ग्रेस कैसे आती है? जब हम परमेश्वर को अपने आप को समर्पित कर देते हैं। क्या कर देते हैं? बहनों और भाइयों, 2024 में ठंडे होने का समय नहीं है कि भैन जी ने दुआ की ठीक है, नहीं की तावी ठीक है। नो, अगर आप खुदा के लिए सीरियस नहीं है दुनिया में मजाक बन जाएंगे आप। मेरी बात को ध्यान से सुनना। जिसने खुदा के साथ अपनी यारी को तोड़ा है वो जीता जीता भी हारा है। बात को सुन लेना। चाहे तुम फॉरेन में चले जाना, चाहे तुम कॉलेज में चले जाना, कहीं भी चले जाना, एक अजीब सी बेचैनी तुम्हें फॉलो करेगी, क्योंकि तुमने खुदा को छोड़ा है, तुमने खुदा के वचन को छोड़ा है। और ध्यान से सुनना, जिन्होंने खुदा के साथ अपनी यारी मजबूत रखी है वो हारा भी जीता यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। डॉक्टर बोलेंगे अब कुछ नहीं हो सकता, परमेश्वर बोलेगा अब तू चंगा होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आमीन। ऊंचा तो आशीष आपकी चर्च। हालेलुया बोलेंगे ऊंची आवाज से। आप बोलेंगे मेरा कभी बेबी नहीं हो सकता, परमेश्वर बोलेगा अब बेबी होगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। सब बोलेंगे तेरा वीजा नहीं लगेगा। मैंने कहा जब नहीं लगेगा, लोग बोलेंगे नहीं लगेगा, कब लगेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया बोलेंगे ऊंची आवाज से। वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाला परमेश्वर है।
वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। समुद्र सामने, इस्राएली लोग चीख रहे हैं, क्या होगा क्या होगा? परमेश्वर बोला कुछ नहीं होगा। वो लाठी उठा और मार, समुद्र दो भाग हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। आपके समुद्र दो भाग हो जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। ऊंचा तो आशीष आपकी है चर्च। समझ आ रही मेरी बात? सब दीवारें, सब हथियार खत्म हो जाएंगे ये जिस दिन तुम खुदा के साथ वफादार हो जाओगे। हालेलुया। बाइबल कहती है योशुआ, मूसा का जो स्पिरिचुअल सन था, मूसा के बाद वो आया यरदन नदी, और उसी ने, बाइबल कहती जब जाजगों के समेत योशुआ ने यरदन नदी में कदम रखा, वो नदी सूख गई। हालेलुया। वो नदी क्या हो गई? सूख गई। वो अपने लोगों के सामने हर पहाड़ को सुखा देगा, हर समुद्र को सुखा देगा। पर क्या हम योशुआ की तरह वफादार हैं? क्या हम मूसा की तरह वफादार हैं? क्या हम दाऊद की तरह वफादार हैं? फोन तो हम छोड़ ही नहीं रहे, इंस्टाग्राम हमसे छोड़ा ही नहीं जा रहा, चैटिंग हमसे छोड़ी नहीं जा रही, पाप हमसे छोड़ा नहीं जा रहा, गलत काम हमसे छोड़े नहीं जा रहे, तो क्या हम खुदा से लेंगे? समझ आ रही मेरी बात? उधर दी गल इधर ते इधर दी गल उधर। फिर आप रब को जाना ते रब नूं कहना, रब्बा मैनू बरकत दे दे। ले लो बरकत, मिल जाएगी बरकत। पर खुदा ऊपर आपको नहीं जानता। हालेलुया। जीवन की पुस्तक में आपका नाम नहीं होगा। आपको पता है शैतान इस 2024 में क्या करेगा? बहुत ज्यादा डिफिकल्ट साल है ये। मैं आपको सच कह रहा हूं, ये नबी के वचन है, स्पिरिचुअल फादर के। वो वचन कभी गिरते नहीं है। उन्होंने कहा, मेंटरशिप की मीटिंग में भी बोला, प्रेयर फास्टिंग जितनी हो सके उतनी करते रहो, मेहनत को बढ़ाओ, प्रार्थना को बढ़ाओ, चर्च जाना ना छोड़ो। अगर मीटिंग एक करते हो अपने चर्च में, 2 कर दो, 3 कर दो। अपनी फायर को बढ़ा दो, अपनी प्रेयर को बढ़ा दो, संगति को बढ़ा दो, क्योंकि समा नहीं है ठंडा होने का। हालेलुया। ये समा है कुछ लेने का यीशु मसीह से। ये समा है प्रेयर करने का और आगे बढ़ने का यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बुधवार रोजा रखना मत भूलना। और एक आस और एक ब्लेसिंग आपको देना चाहता हूं। मैंने कहा जिस दिन आपकी आस खत्म हो जाएगी, खुदा आस को पूरा करेगा। समझ आ रही है? वो सॉन्ग है ना, आस नहीं हो हुंदी जिथे आस पैदा करता। जब वो, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ उनकी टेस्टिमनी को, वो रोने लगा आज सुबह 12 बजे मुझे फोन आया और रोने लगा। मैंने कहा खुदा ही सब कुछ है, ये परमेश्वर ने किया तेरी जिंदगी में। हालेलुया। मैंने कहा आप अपनी गवाही को देख के रोने लगेंगे यीशु मसीह के नाम में। इम्पॉसिबल पॉसिबल होगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। ऊंचा तो आशीष आपकी है चर्च। बस एक चीज, खुदा के साथ वफादार। बस एक चीज, खुदा के साथ अपनी यारी को लगाओ, उसको प्रथम रखो, उसके वचन को प्रथम रखो। पौलुस कहता है यदि मैं मनुष्य को खुश करता तो परमेश्वर का दास ना होता। किसी इंसान को खुश मत करो, खुदा की आवाज को सुनो। खुदा जो बोल रहा है वो सुनो, खुदा की आवाज को सुनो, और खुदा आपकी जिंदगी में बड़े काम करेगा। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। तो खुदा के वचन को प्रथम स्थान दो और 2 तारीख की मीटिंग के लिए तैयार हो जाओ। अपने हाथों को उठाओ, अपने स्थानों पर खड़े हो जाओ।